देखो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है। ये चैप्टर नंबर 4 ही जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो चैप्टर नंबर 4 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस कंपलसरी है, आने वाला है। और मैं आप लोगों को आज ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो 100% एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसको अगर कोई पढ़ के जाता है तो फिक्स्ड इस पे आने वाला ही है, उसको कोई चेंज नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, चैप्टर नंबर 4 का हेडिंग क्या है, तो इसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल जो फॉर्म होता है ये बनता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, जब ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पर दो रूट्स आएंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा निकालने का 2-3 मेथड है। पहला क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा इसका है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लो पहले। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जैसे अल्फा कॉमा बीटा निकालना है। ठीक है, अल्फा बीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला क्या लगाएंगे, -b प्लस माइनस यहाँ पर रूट में d डिवाइड बाई कितना होता है 2a। अब ये जो है सर b d 2a ये सब क्या है, तो उसके लिए देखो ये यहाँ से मिलेगा आपको। ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो a है, a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, और जो b है, b क्या है, x के जो पड़ोसी होगा, यानी x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, b होगा, और जिसमें x नहीं रहेगा वो क्या है, c है। तो यहाँ से डरना नहीं है। एक नया टर्म मिला, अभी भी डाउट है यहाँ पर कि नया टर्म एक और आ गया, इसमें abc है, लेकिन d कहाँ से निकालेंगे, d तो है नहीं इसमें। तो d निकालने का एक और फॉर्मूला है, क्या है, b² - 4ac। d निकाल देंगे यहाँ से, d निकालने का क्या फॉर्मूला है, b² - 4ac। अब निकाल तो लिया, रूट्स निकाल लिया, लेकिन रूट्स निकालने से पहले आपको चेक करना था कि इसका जो रूट्स है रियल है कि इमेजिनरी रूट्स है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, d निकालना होगा। अगर d निकालने के बाद अगर 0 के बराबर आता है तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल रूट्स आएगा। क्या आएगा, इक्वल, और इसके साथ साथ रियल भी होगा। रियल और इक्वल होता है। रियल और इक्वल कब होगा, इक्वल का मतलब अल्फा की वैल्यू मान लो 2, तो बीटा की वैल्यू भी कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब दोनों का रूट क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसा कब आएगा, जब d 0 के बराबर होगा। इस तरह से d आपने निकाला, d का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। अगर b² - 4ac बराबर आता है 0 के, तो वहां पर क्या होगा, इक्वल रूट्स आएगा। क्या आएगा, इक्वल रूट्स आएगा। सेकेंड केस, इसका केस नंबर 2 में है कि d अगर पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा आ जाए, तो उस केस में क्या बनेगा, ये रियल तो होगा। क्या है, रियल तो होगा, रियल के साथ साथ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, जैसे x की वैल्यू 2 आया, दूसरा x की वैल्यू 3 आया, दोनों का वैल्यू क्या है, अलग अलग आएगा, और इसके साथ साथ ये क्या है, रियल भी है। ठीक है, अगर d निगेटिव आ जाता है, d मतलब 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, 0 से जब छोटा आएगा मतलब माइनस में आता है, तो वहां पर क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स। यहाँ पर कोई रियल रूट नहीं आएगा। कौन सा रूट आएगा फिर, इमेजिनरी रूट आता है। जब रियल नहीं आएगा तो क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। तो इमेजिनरी का केस में क्या है कि d निगेटिव आना चाहिए। d निगेटिव का मतलब 0 से छोटा आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद इसमें क्या आता है, वर्ड प्रॉब्लम आता है। वर्ड प्रॉब्लम में जैसे स्टीम वगैरह हो गया, बोट वगैरह, बोट वाला भी ज़्यादा फेमस है, वो भी ज़्यादा बार आया है और आता भी है, उसको भी आप बढ़िया से देख लेना। ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से आप इसका रिवाइज कर लेना।